नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हम लोगों ने हमारे देश के सबसे लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की थी और उसमें एक तथ्यात्मक भूल हो गई थी और एक पत्रकार ने ध्यान उधर दिलवाया। तो पहले तो उस पत्रकार का धन्यवाद। वो पत्रकार श्री स्वतंत्र सक्सेना बड़े पुराने पत्रकार हैं और नियमित रूप से इन वीडियोस को देखते रहते हैं और प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ साथ कभी कभी प्रशंसक जो है मार्गदर्शक भी बनते हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि आपके वीडियो में पवन कुमार चैमलिंग को देश का सर्वाधिक लंबी अवधि वाला मुख्यमंत्री बताया गया है और वो तथ्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूल जो असहज रूप से हो गई उसका उल्लेख करना भी ज़रूरी है ताकि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही हो जाएं। और पत्रकारिता का या डिजिटल पत्रकारिता का भी ये सिद्धांत है कि कोई भी सूचना थोड़ी बहुत भी इधर उधर आगे संप्रेषित नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो संशोधन है वो सिर्फ इतना ही है कि पवन कुमार चैमलिंग निस्संदेह देश के सर्वाधिक लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें जो राज्य का जिक्र किया था वो भूलवश असम हो गया था, लेकिन असम नहीं था, वो सिक्किम था। और वो सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 5 बार चुने गए और पिछले लगभग 25 वर्ष से वह इस पद पर निरंतर बने रहे। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और बीच में थोड़ा सा उनका ब्रेक भी आया कुछ दिनों का, लेकिन कुछ दिनों के ब्रेक के बाद वो फिर अपनी स्थिति को दोबारा प्राप्त करने में सफल रहे और सर्वाधिक लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनका जिक्र देश के राजनीतिक इतिहास में होता है। इसी बहाने से उनके 2-3 तथ्य भी सामने आए और क्योंकि जब आप किसी भूल की ओर ध्यान जाए तो आप उस व्यक्ति को दोबारा पढ़ते हैं, नए सिरे से उसका पुनर्पाठ करते हैं। पुनर्पाठ में ये तथ्य भी सामने आया कि पवन कुमार चैमलिंग पवन चैमलिंग के नाम से लिखने वाले एक प्रख्यात लेखक भी हैं और एक लेखक के रूप में वो बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। उनकी लेखन की जो भाषा है वो नेपाली है और कुछ एक जो पुरस्कार जो नेपाली भाषा के लिए दिए जाते हैं वो सभी उनके खाते में दर्ज हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि पवन कुमार चैमलिंग या पवन चैमलिंग जिन्हें एक लेखक के रूप में जिनका नाम है, वो श्रीमान जी अपनी युवावस्था में हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं, यहाँ पढ़ते भी रहे हैं। और ये भी एक अच्छी सुखद बात यह है कि जब ये स्थितियाँ इस तरह से सामने आईं तो याद भी आ गया मित्रों, इसलिए याद आया कि मैं भी उन्हीं दिनों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में वहाँ पर था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि नेपाली में लिखने वाला ये साहित्यकार कालांतर में देश के राजनीतिक इतिहास में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो उनके लिए हरियाणा को भी गौरव होना चाहिए, पूर्वोत्तर को भी गौरव होना चाहिए, सिक्किम को गौरव होना तो स्वाभाविक है और साथ साथ लेखन की दुनिया से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनकी जो उनका लेखन का संसार है उसमें से एक व्यक्ति अपने नाम पर देश के सर्वाधिक लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होने का एक कीर्तिमान रखता है। ये बहुत बड़ी बात है और इस दृष्टि से देखें तो इनके बाद जिनका नंबर आपने जिक्र भी किया था पहले, इनके बाद जिन नवीन पटनायक साहब का जिक्र आता है उनकी भी पुस्तकें आ चुकी हैं। वो भी एक लेखक हैं और सिर्फ स्वयं ही नहीं बल्कि उनकी बहन भी लेखन के क्षेत्र में, अंग्रेज़ी साहित्य के क्षेत्र में एक स्थापित नाम के रूप में सामने आई हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आकर साहित्य का राजनीति से कोई संबंध ऐसा जुड़ता है जो दिलचस्पियों के नए मरकज़, नए केंद्र हमारे लिए खोलता है। तो ऐसी चीज़ों का स्वागत किया जाना चाहिए
और धन्यवाद संशोधन कराने के लिए भी, और धन्यवाद आप सबका भी कि आप भी इस मामले में रुचि दिखाते हैं इतनी ज़्यादा कि जहाँ कहीं हम थोड़े से इधर उधर होते हैं आप लोग फ़ौरन उसको संशोधित करने की प्रेरणा भी देते हैं। धन्यवाद।